टीवी में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर गाज गिरी है। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तमाम वो नाम जयपुर के नामचीन स्कूल जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। विभाग ने ये सख्त कार्रवाई करी है। लगातार इन्हें नोटिस दिया जा रहा था। आरटीई में लापरवाही को ये स्कूल बरत रहे थे और अनदेखा कर रहे थे। सरकारी नियमों को अवहेलना की जा रही थी। लगातार नोटिस के जवाब नहीं दिए जा रहे थे और उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अब इन सभी स्कूल्स की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ये बड़े बड़े नाम इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेंट्रल एकेडमी, वॉरेन एकेडमी, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वर्धमान स्कूल, ब्राइटलैंड गर्ल्स स्कूल, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह, नीरजा मोदी, सिडलिंग पब्लिक स्कूल जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल है। कार्रवाई के चलते अब 24 ऐसी बड़ी शैक्षणिक संस्थान जिनका जयपुर में बड़ा नाम है, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है। एक बड़ा संकट अब उन पर मंडरा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। अब उनकी पढ़ाई आगे किस तरह से सुचारू होगी, इसकी क्या कुछ व्यवस्था होगी, सरकार किस तरह से उनकी पढ़ाई को जो कि खराब ना हो उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विभाग का ये बड़ा फैसला और इन तमाम स्कूल्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। और अब इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता निवास। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरटीई में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर गाज गिर गई है और उनकी मान्यता को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर, पहले तो वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, चॉइस स्कूलों की मान्यता रद्द करने को लेकर जो है वो फैसला दिया गया है और वो सभी जो हैं चॉइस संस्थान है वो निजी संस्थान है, इनको लेकर फैसला जो है वो सुनाया गया है और लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, बार बार इनको चेतावनी दी जा रही थी। उसके बावजूद जो ये संस्थान है वो आरटीई के नियमों की पालना नहीं कर रहे थे और इसके मद्देनजर इनको जो चेतावनी दी गई है और अब इनकी मान्यता रद्द करने को लेकर फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चॉइस संस्थानों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ अब क्या होगा, इसके मद्देनजर ये सोचने वाली बात होगी। लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी, उसके बावजूद और ये सभी जो संस्थान है ये बड़ी संस्थान है, तो ये सोचने का विषय है कि जो बच्चे इन संस्थानों में पढ़ते हैं कोई एक दो बच्चे तो होंगे नहीं। जब चॉइस संस्थान है तो हजारों की संख्या में बच्चे होंगे। क्या इन बच्चों को नई स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा या जो मान्यता रद्द करने का जो फैसला आया है मान्यता रद्द नहीं की जाएगी और इन बच्चों को यथावत इसी स्कूल में रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। लगातार नोटिस के बावजूद जो निजी संस्थान है वो इस फैसले पर आरटीई के जो नियम है उन पर गौर नहीं कर रही थी। पर अब जो ये फैसला आया है ये चौंकाने वाला, संस्थानों के लिए चौंकाने वाला जरूर नहीं होगा, क्योंकि संस्थान उनको लगातार नोटिस दिया जा रहा था, बार बार उनको समझाया जा रहा था कि आप आरटीई के नियमों का पालन कर रही है, पर वो नोटिसों के बावजूद नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अब जब चॉइस संस्थानों की मान्यता पर आई है तो चॉइस संस्थानों के अंदर जो बच्चे हैं उनमें सुख बुगाड़ जरूर है, उनकी बेचैनी जरूर बड़ी होगी कि इस समय हम कौन सी स्कूलों में जाए या कहाँ दाखिला। तो काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और ये सोचने का विषय है कि संस्था के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अब एडमिशन कहाँ होगा, क्या उनकी दूसरी स्कूलों में एडमिशन करवाया जाएगा या इसी संस्था के अंदर जो मान्यता है वो वापस ली जाएगी, इनकी मान्यता रद्द नहीं की जाएगी। जी, लेकिन निवास एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह हो जाता है कि जब इतना बड़ा जो फैसला है वो विभाग लेता है तो उससे पहले क्या किसी तरह का एक सख्ती जो कही जाए कि 10 दिन के लिए मान्यता रद्द की जाती, या तो ये मान्यता जो रद्द की गई है ये किस तरह की मान्यता को रद्द किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई अब इस पर की जाएगी? देखिए, आगे की कार्रवाई करने का अभी लेकर ये है कि लगातार इनको नोटिस, ये कोई पहले नहीं है कि एकदम से शिक्षा विभाग द्वारा ये फैसला ले लिया गया या संस्थानों की मान्यता रद्द करने को लेकर कहा गया है। इससे पहले बहुत बार उनको नोटिस दिया जा चुका है, लगातार उनको चेतावनी दी जा रही थी, पर जो निजी संस्थान है वो उनकी बात पर गौर नहीं कर रहा था और इसी के मद्देनजर चॉइस संस्थानों को एक साथ नोटिस दिया गया था मान्यता रद्द करने को लेकर। पर हो सकता है कि संस्थान द्वारा ये कहा जाए कि पीटीए के जो नियम है हम उनका पालन करेंगे या हमसे जो गलती हुई है तो हो सकता है संस्थानों की जो मान्यता रद्द करने का फैसला है वो
शिक्षा विभाग द्वारा वापस लिया जाए और जो चॉइस संस्थानों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो भविष्य है उनके साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो। जी, ऐसे में श्रीनिवास, केवल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ही रोल होता है इस पूरी मान्यता के अंदर, या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है इसके अंदर? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा रोल होता है और शिक्षा विभाग द्वारा ही मान्यता रद्द की जाती है और शिक्षा विभाग द्वारा ही लगातार जो नोटिस है वो दिया जा रहा था, उनको बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी। पर जो संस्था है वो लगातार आरटीए के नियम का उल्लंघन न सिर्फ उल्लंघन कर रही थी, पर जो नोटिस दिया जा रहा था उनको वो बार बार इग्नोर कर रही थी। और इसी के मद्देनजर जो है इन चॉइस संस्थानों के ऊपर गाज गिरी है। पर संस्थानों से बड़ा विषय बच्चों को सोचने वाला, क्योंकि संस्थानों को तो नोटिस दिया जा रहा था तो उनके ध्यान में ये बातें निश्चित तौर पर होगी कि हो सकता है उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा कि मान्यता रद्द करने जैसा कदम उठाया जा सकता है। पर बच्चों ने तो ये निश्चित नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा फैसला अपने जिस संस्था के अंदर पढ़ रहे हैं उसके खिलाफ होगा तो हमारा क्या होगा। ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो बच्चों के भविष्य के सवालिया निशान लगने को है और उसके मद्देनजर हो सकता है कि जो मान्यता रद्द करने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं वापस लिया जा सके। ठीक है, अब एक बड़ा फैसला विभाग की ओर से ले लिया गया है, लेकिन क्या इससे पहले एक बैठक नहीं की जानी चाहिए थी, या बैठक की थी उसमें भी ये स्कूल्स नहीं पहुंचे? जी, बैठक की गई थी और लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, लगातार इनको चेतावनी पत्र जो हैं वो लिखे जा रहे थे। पर निजी संस्था आरटीए के नियमों को नहीं, शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस दिए जा रहे थे, उनको जो चेतावनी दी जा रही थी, उनको लगातार इग्नोर कर रही थी। और उसके बावजूद जो इतना बड़ा फैसला लेने का, और वो सभी बड़े निजी संस्थान है और उन्होंने जब इस फैसले को बार बार नकारा, उनके नोटिसों को इग्नोर किया, उसके बाद में ऐसा फैसला लेने को लेकर जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं मजबूर हुआ। और उसके मद्देनजर इतना बड़ा फैसला लिया गया कि इसमें हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसके बावजूद रद्द करने जैसा, मान्यता रद्द करने जैसा फैसला लिया गया। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग द्वारा, क्योंकि बार बार संस्थानों को नोटिस दिया जा रहा था। तो इतनी बड़ी निजी संस्थान जिनमें इतनी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद इस तरीके से शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है, तो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करने में कहीं ना कहीं है वो संस्थान सबसे आगे है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए।